हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल आप समान अशरीरी बन सकते हो, बन सकते हो। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साकी बन के तख्त नशीन शक्ति के साथ का सदा अनुभव करने वाली, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाली, सदा आप समान लाइट रहने वाली, सदा अपने माइंड द्वारा विश्व को दुख, अशांति के कमजोरी से चुराने वाले ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, आप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. In order to experience the ओम stage शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज है दिन 17। आज का टॉपिक है मन को संपूर्ण समर्पण कर दो।
विक्रमाजीत स्टेज का अनुभव करने के लिए विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। हर समय स्वयं को याद और सेवा में बिजी रखो। मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। मन में श्रीमत के सिवाय कोई भी संकल्प उत्पन्न न हो, तब व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का टॉपिक है मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हर कोई ठीक है? आज दिन है, बाबा चाहते हैं कि हम समर्पण हो, हम सारे। बाबा उनको सफल करते हैं। आज मैंने पाया, जब आप योगी होते हो तो आप सहयोगी होते हो। और सहयोग होता है पहले टीना बहन का और अब है एरिक भाई का। यस, बाबा ख्याल रख रहे हैं। इतने सारे मदद के अपने हाथ दे रहे हैं। एरिक भाई हेलो, आपका स्वागत है। हाँ, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। सारा ड्रामा है। इतना अच्छा है आपको देखकर, इतना अच्छा लगा। और मैं पता नहीं ये कह सकता है नहीं, लेकिन मैंने आपको सही में मिस किया बहुत सारे प्रेम और याद के साथ बाबा दिल में। लेकिन मैंने महसूस किया जैसे कुछ मिस कर रहा था। जो एपिसोड है टॉप सीरीज है एकदम ऊपर की। दूसरे एरिक भाई भी है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि जैसे कि मैंने मिस किया, इतने सारे एपिसोड मिस कर दिए, तो मैं जैसे खो गया इस कहानी के ट्रेलर में। तो मुझे कैचअप करना है थोड़े सारे, जितने भी थोड़े सालों में। जैसे मैंने टेम्पा सेंटर का इनॉग्रेशन देखा, बच्चों को देखा, इतने सारी चीजें देखी, लेकिन मैं उनके साथ अभी साथ में आना चाहता था, कैचअप करना चाहता था। शुभ भावनाएं आपके लिए मोहिनी दीदी, कि मुझे पक्का है कि आपका शरीर जल्दी से अच्छी सेहत में वापस आएगा। चाहे आप नहीं ज्यादा बोल सकते, मैं जानता हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं। और मुझे कुछ नोट्स भी मिले आपके मंथन द्वारा, जो मैं आपकी तरफ से सबके साथ बांटूंगा। तो लेकिन हाँ, मैंने आपको मिस किया और मैंने सारे अव्यक्ति परिवार को भी मिस किया। जैसे कि जो दोस्त हैं दूसरी दुनिया की ओर से, सुख समृद्धि से। बहुत बहुत खुश हूँ वापस आने के लिए, परिवार के साथ वापस आकर। आपका स्वागत है वापस से दोबारा। धन्यवाद। तो इतना सुंदर है कि आप आज सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही शेयर कर सकते हैं।
जो नोट्स जो आपने मुझे भेजे, मुझे पता है कि वो पहले बोले गए थे और बाँटे गए थे, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था और मुझे लगता है कि बहुत सारे पहले सही थे, तो डिटेल में नहीं बताया था लेकिन मेरा अनुभव ये है कि टूर पे कि ये इतने सारे हफ्तों का जो रहा, कितना मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मोहिनी दीदी की उपस्थिति हर रोज शाम को, ये तो एक जैसे कि एक जादू है और जैसे कि चमत्कार है। मेरे लिए 7 हफ्ते इतने लंबे थे कि मुझे लगा कि मैं तो कभी भी इससे ज़्यादा लंबा तो नहीं कर पाऊँगा। 3 साल, 4 साल तो छोड़ दो, मुझे लगा मैं कर भी नहीं पाऊँगा, लेकिन ये हो ही रहा है, तो मैं सही में तो मेरी जो दीमनी थी मेरे लिए पूरा दिल से आपके लिए मैं उतार के सर से टोपी में आपको जैसे कि अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि मोहिनी दीदी बता रहे हैं कि मन को समर्पण करना, तो उसको सफल करना, तो बाबा उसको ऐसा प्रयोग करेंगे कि कि हमें ही उसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है। और ये ऐसा मेरा भी अनुभव रहा कि जब सेवा में इतने सारे हफ्तों के लिए कि जैसे कि वो हमारा जो दृष्टिकोण है बदल देता है कि किस स्थिति से हम मन की स्थिति से हम सेवा करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने सेवा करी या मेरी सेवा ज़्यादा हुई। तो फ्रेंच परिवार जो है वो बहुत ही आईफल टावर जैसे है पेरिस में, इतना सुंदर पेरिस का जो सिटी है और वो ऐसे जो कंट्री है वो प्रेम का कंट्री है। तो मैं वापस आया 7 हफ्ते बाद, एक बड़ा-सा बुके लेके आया, स्नेह के फूलों का फ्रेंच परिवार की ओर से। तो मानी मोहिनी दीदी को बहुत रोज़ रात को एक फूल के साथ देखता है, तो मुझे भी लगता है कि मेरे पास अदृश्य जैसे फूल हैं, बहुत सारे पद्म फूल हैं, जो मुझे फ्रेंच परिवार से पेरिस से मिला और मुझे लगा कि मेरी सेवा हुई इतनी अच्छी रीति से, जो स्नेह और जो ख़याल रखा गया और और वही जो एक हर जो वो एक ही धागा है हर जगह, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे या फ्रांस में होए, तो वो है बाबा के लिए स्नेह। तो जो हमारी हर एक से जो हमारी कमिटमेंट होती है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के और कोई हम तरीका ढूँढे अपने देश में, अपने सत्यता के साथ ताकि हम एक रास्ता देखें, ताकि हम अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँ, तो मुझे बहुत छुआ जो मैं कहूँगा कि फ्रेंच तरीका जो बहुत अलग है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवार है। कोई भी उसमें भारतीय नहीं है, बहुत फ्रेंच है, बहुत-बहुत फ्रेंच है। और किसी ने मुझे कहा कि जो सुंदर संकल्प जो मुझे मिला कि बाबा फ्रांस में एक जो कैसे कहते हैं, एक जो विशेषता है, क्या है बेगेट एक वो ब्रेड होती है ना, एक फ्रेंच ब्रेड बहुत लंबी-सी होती है, सबको पता होगा। चपाती को एक बारी भूल जाओ, उसको बेगेट बोलते हैं, ऐसे लंबी-सी बेगेट बागत वो इंडिया से होता है, पर एक बेगेट एक ब्रेड होती है, वो फ्रेंच में वो वही शब्द होता है, जो है जो में जादूगर होता है ना, उसकी जो छड़ी होती है, उसको भी बोलते हैं। तो किसी ने कहा फ्रांस में, तो उनको एक बेगेट मैजिक बोलते हैं, जैसे कि वो जो मैजिक वॉन्ड यानी कि जो छड़ी होती है जादूगर की, उसको वो बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा और अव्यक्ति परिवार और मोइन दीदी बहुत-बहुत मेरे दिल में रहे पूरे समय जब मैं वहाँ पे था, मैंने बाँटा इतनी सारी बार मेरे संकल्प जो आए हमारे रूरी-हान से या फिर अव्यक्ति परिवार के द्वारा, जो कइयों को वहाँ नहीं मालूम है। और मैं सुन रहा था अपने आप को कि जब हम दादियों के साथ होते थे, तो हम दादी का नाम लेते थे कि दादी ने ये कहा, दादी ने ये कहा, दादी ने ये कहा। तो मैं अपने आप को कह रहा था, मैं बारी-बारी मोहिनी दीदी ने ये कहा, मोहिनी दीदी ने ये कहा। तो मैं उनको कह रहा था कि हाँ, आप सोचते होंगे कि क्यों मैं ऐसे मोहिनी दीदी का नाम लेता हूँ पूरे समय, लेकिन हम उनके साथ रहते हैं, हमारा जीवन जो है उनके साथ हो गया है, तो इसलिए तो कई बारी हमें एक जैसे एक हमें थोड़ा वो एक थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि हम उसको और सराहना करें कि क्या है। तो मैंने फ्रांस 40 साल पहले छोड़ा था और मैंने सोचा कि वो मैं छोड़ आया, बहुत सारा एक पुराना देश, एक ऐसी जगह, तो मैंने उसको इतनी वैल्यू नहीं दिया। लेकिन जब मैं वापस गया उस फ्रांस की जगह पर,
तो मैंने देखा वो कितना सुंदर है, कितना मैं उससे प्यार करता हूँ। तो कई बारी जब हम दूर हो जाते हैं, तो हम उसकी चीज़ की सराहना ज़्यादा करते हैं, जब हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसके सामने होते हैं, हम उतना नहीं करते हैं। तो जैसे कि अव्यक्ति परिवार, हर एक का चेहरा देखना और मोहिनी दीदी का और गहराई में जाना और हँसना और उपस्थिति, तो सबसे जो हम जुड़े रहते हैं, जो आपने कहा कि मन को समर्पण करना और ये स्मृति होना कि एक व्यर्थ संकल्प डर के आधार पर या फिर कोई तरह का संशय या जो व्यर्थ है वो एक बस विकल्प बन सकता है और मेरे कर्मों को बदल सकता है। तो मैं सोच रहा था कि कई बारी एक चीज़ जो मैं सही में मेमो नीड से लिया इतने पुराने सालों से कि और मैं कहता था कि जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हो मंदिरी, तो आप उसको परिवर्तन करते हो अपने उत्तर को एक वरदान के रूप में। और मैं महसूस करता हूँ कि जो वरदान आप मुझे दे रहे थे इतने सालों तक वो ये कि आप पुरुषार्थ कर रहे हो बहुत अच्छा है रिक और ये अच्छा है कि आप पुरुषार्थी हो, लेकिन हो सकता है कि आप और सोच सकते हो और स्मृति से कि पुरुषार्थी की स्मृति से नहीं लेकिन उससे जिसने प्राप्ति करी है, जिसने जो एक स्वरूप है प्राप्ति का। और आपका अनुभव क्या है? मैंने ये देखा नहीं कि आपका माइक ऑन है। मैं देख रहा था, मैंने कहा कि अब भूमि बहन ट्रिक कर रही है मेरे ऊपर कि और वो दूसरे एरिक भाई को मेरे साथ ले आई है। और मैंने देखा कि आपका माइक ऑन है। मैं 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 इतना खो गया जो आप कह रहे थे कि मैं सुन रहा था बस और मैं आनंद ले रहा था बहुत अच्छे रूप से कि आप 7 हफ्ते दूर गए और आप इतनी सारी आपने सेवा करी और बहुत अच्छे अनुभव रहे। लेकिन परिवार के द्वारा आपको सबसे ज़्यादा सहारा क्या मिला जब ये एक जो इतनी श्रेष्ठ परिवार से जब आप दूर हुए? मैं कहूँगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ कि कैसे मोइन दीदी ने जो हमें सेवा करी है और हमारी पालना करी है और मुझे लगता है कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं जब आप जब ऐसे ट्रिप पे जाते हो तो आप बहुत सारा लगेज नहीं लेके जाते, तो मैं वो सारे पॉइंट्स जो दीदी ने दिए वो नहीं कैरी कर पाया, लेकिन मैं उसका सार ले गया। जैसे कहते हैं ना एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, वो ईज़ी होते हैं ना लेके जाना, उसमें ज़्यादा नहीं हो जस्ट एक-एक बूँद सबको देते जाओ इधर-उधर। और इसलिए मैंने जैसे कि अव्यक्ति परिवार से ज़्यादातर तो कहूँगा मोहिनी दीदी की पालना लेके गया और जो क्षमता की अपनी स्थिति से सेवा करने की जो जैसे कि अचीवमेंट जो हमारी उस स्थिति से कि जिसमें गहरा ख़्याल है, हर एक के प्रति एक मैं कहता हूँ कि कितना पूरे परिवार को लेकर आती हैं, बच्चों को, एक-दूसरे हर एक को ऐसे ख़्याल रखना परिवार के रूप में और मेरा अनुभव रहा कि ये एक फ्रेंच परिवार एक पूरे की तरह है। छोटे रूप से तो एक लोकल फैमिली थी, लेकिन एक पूरे एक नेशनल एक बड़े रूप में परिवार था। मैं कहता हूँ परिवार मतलब फैमिली और जो जो हम इतने 4 सालों से अनुभव कर रहे हैं कि ये जो पालना है, ये परिवार की बड़े रूप से, तो मैंने उसको लाने की कोशिश करी अपने उपस्थिति से फ्रांस में। तो मुझे लगा कि मोहिनी दीदी मेरे साथ थे और फ्रांस में और तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं मोहिनी दीदी को पूछने के लिए। कभी न कभी मैं उसको उत्सुक हूँ पूछने के लिए, जब भी दोबारा से वो ठीक हो जाएँगी और शक्तिशाली हो जाएँगी उनका शरीर, तो फिर मेरे पास बहुत प्रश्न हैं उनके लिए। बहुत अच्छा और एरिक भाई कह रहे हैं कि आप परिवार जो है फ्रांस में उन्होंने अनुभव किया कंबाइंड फॉर्म एरिक भाई और दीदी मोहिनी का। हाँ, मुझे पक्का है कि उन्होंने बहुत सुना होगा मोहिनी दीदी के बारे में। हाँ, मुझे इतना तो पता है उन्होंने बहुत सुना होगा कि क्या उन्होंने वो शक्ति अनुभव करी। तो मैं बस सच में से कहूँगा कि एक जो प्रश्न मैं मोहिनी दीदी से पूछना चाहता था और जो मेरा अनुभव रहा कि मैं सही में मैं टूर पे गया, दादी प्रकाश मणि जी के साथ और मेरा अनुभव था कि सोचना कि बार-बार कि दादी और पता नहीं कि मैं सोच रहा हूँ या मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ, दादी प्रकाश मणि जी की उपस्थिति मेरे साथ
और वो जैसे कि पूरा समय जैसे वो साथ में थे, जब भी मैं दृष्टि दे रहा था, मुरली पढ़ रहा था, मुरली पढ़ते वक़्त हर सुबह और कई बारी पूरे पूरे देश के लिए तो अच्छा है कि 1 या 2 बार जब मैं हफ्ता में पढ़ता हूँ उससे अलग, तो हर रोज़ मुरली पढ़ी, तो मुझे महसूस होता कि दादी प्रकाश मणि की उपस्थिति बहुत महसूस होती थी और कई लोग कहते थे कि तो उनको अनुभव हो रहा दादी की उपस्थिति का और मैंने कुछ भी बाँटा नहीं कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं जैसे विजुअलाइज़ करता था दादी जी का चेहरा और जैसे वो दृष्टि देते थे, इतनी गहरी, सुंदर आँखें और जैसे कि दादी की और मैं उसका आह्वान करता था, मुस्कान को, उनका जो ऊर्जा थी, तो मैंने स अ, सिस्टर मोइनी को तो मैंने नहीं कहा कि वो शरीर से बाहर आए, तो उनको तो व्यक्ति परिवार में ही रहना है। लेकिन दादी जी, वो फ्री थे, तो फिर वो मेरे साथ थी टूर पे और मैं दादी जी को बहुत ब्रह्मा बाबा के साथ में बहुत टूर पे लेके गया, तो मैंने महसूस किया कि मुझे बहुत सहारा था। कि अंतर क्या कहेंगे कि अगर कोई कैसे आपने परिवार को देखा, परिवार को फ्रांस में देखा और कैसे उनके साथ व्यवहार करा और कैसे जो और जो अव्यक्ति परिवार में है, उससे क्या अंतर है उस परिवार में और इस परिवार में? बहुत बड़ा अंतर कहूँगा मैं बाह्य रूप से कि बहुत वो नॉन इंडियन है, मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय नहीं है, कुछ कोई भी कोई भारत का कोई उसमें फ्लेवर नहीं है, बाह्य रूप से। जैसे कि दिन-ब-दिन की जैसे वो कपड़े पहनते हैं, फ्रांस का जो है बहुत इश्यू है वहाँ पे कि कैसे ब्रह्मा कुमारीज़ की जो इमेज है, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रुप जाता है उसको वो अंदर में एक समझते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये कोई ऐसा कोई ग्रुप है जो अपने में है, तो यह बहुत ध्यान रखना पड़ता है कैसे आप बाह्य दुनिया से व्यवहार अगर बहुत युक्ति-युक्त बहुत तो लेकिन तो हमें देखना होता है तीसरी आँख से के द्वारा अनुभव करना है कि उसी परिवार को जैसे कि कोई और परिवार है पूरे विश्व में और वही तभी हम बाबा को जब हम लेके आते हैं बातचीत में कि अनुभव करते हैं कि कैसे हम जुड़े हुए हैं वही बाबा से थैंक गॉड तो कोई फ्रेंच बाबा नहीं और कोई हिंदी बाबा नहीं है। तो मैं खुश हूँ कि मैं ये पक्का है कि वो यही बाबा ही हैं। तो ये अच्छा लगा जान के कि वो बहुत अच्छा फ्रेंच भी बोलते हैं वही बाबा और मुझे लगता है कि बाबा को फ्रांस बहुत पसंद है, बहुत सारे कारणों के कारण। तो ये बहुत अलग रहा कि बुद्धि द्वारा जुड़ना, मन और बुद्धि के उन जो उस उनका अलग सं संस्कृति है, जो बहुत अलग परिवार है, जो पब्लिक लेक्चर है फ्रांस में वो तो बहुत-बहुत बारी जैसे कि मन, बुद्धि और फ्रेंच लोगों के हिसाब से होता है, वो बहुत अलग है, उनके प्रश्न भी अलग और जैसे वो पूछते हैं और तो आपको उनकी स्तर पे जाना पड़ता है कि वो थोड़ा बहुत अलग था, लेकिन फ्रेंच की मेरी तो जड़ें हैं, लेकिन मैं तो कोई ऐसे फ़ॉरेन जगह नहीं गया था। लेकिन मेरा जो बाबा से मुझे वो बैगेट मैजिक मतलब वो छड़ी मिली हुई जादूगर की, तो मेरे पास वो सारे टूल थे, जो भी बहुत अच्छा। क्या आप जब आप आएँगे पीस विलेज तो लेते आएँगे वो बैगेट और ब्रेड? मैं 2 लेके आऊँगा तो ताकि हम बाँट सकें और हम अपने टाई और उसके साथ वो बाँध सकें। तो बहुत अच्छा लगा आपको वापस पाकर, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर कि एक मौका मिला आपसे बात करने का कि हम सोच रहे थे कि जो पॉइंट बाबा ने कहा कि अपने मन को समर्पण करना और कुछ डर नहीं होना। तो एक जो चीज़ जो आई कि हर कुछ अच्छा है, तो चाहे ये इसका वार्तालाप है, ये शाम को भी मैं चेक कर रहा था कि कोई ऐसे कोई संकल्प है, व्यर्थ संकल्प जो हो रहे हैं, या कोई डर है या मेरा मन कहीं जा रहा है या क्या ये मौका है कि हमारे लिए कि हर एक के लिए कि हम पहचाने कि परिवर्तन हो रहा है, छोटी चीज़ें आती हैं बीच में, कुछ ऐसा अचानक से आता है और परिवार हमको सहारा हर एक को सहारा देता है। तो और मैं आशा करता हूँ
कि ये सच है कि आप दादी प्रकाश मणि जी को आपने साथ लेके आए, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये भी सच है कि सिस्टर मोहिनी की जो भावना है परिवार का महसूस कर रही हैं वो। तो जब हम इसीलिए परिवार होता है, तो इसलिए तो उस रूप से कोई किसी को चिंता नहीं करने की, हर कोई अपने शुभ संकल्प बांट सकते हैं और कि कोई डर नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उस व्यर्थ से हम मुक्त हो और हमारे शुभ भावनाएं और हम जो हमने उनसे प्राप्त किया जो कल्याणकारी है हर एक के लिए इस समय। हम जानते हैं, जब हम सुनते हैं कि सिर्फ हमारे पास नहीं है, डर ही नहीं है, लेकिन संशय या व्यर्थ संकल्प जो कुछ अलग है। जैसे कि आज मुझे लगता है कि मोहिनी दीदी को देते हुए मुस्कुराते हुए उनकी उपस्थिति, उनकी जो चाहे जैसे भी उनकी बॉडी की स्थिति हो, लेकिन उससे हमारे मन में और भी श्रेष्ठ संकल्प आते हैं। जैसे कि वो एक प्रूफ है कि हमने हमारे बारे में मोहिनी दीदी ने अच्छा संकल्प करे हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन शुभ भावना। लेकिन जब मैं फ्रांस में था, ड्रामा अनुसार मेरे जो पिता है वो उन्होंने शरीर छोड़ा उसी दिन जब मैं वहां था उनके साथ। तो हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद शरीर छोड़ते, 1 महीने बाद, तो वो अलग होता है। लेकिन तो मैंने मोहिनी दीदी को लिखा कि उनको बताने के लिए कि और फिर जो महसूस था मुझे हुए कि प्रयोग करना कि वो स्मृति को कि बाबा के ज्ञान के पूरे अनुभव के द्वारा कि उसमें कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं हो। और डर जो है वो एक इमोशन हो सकता है और या दुखी होना वो भी हो सकता है। तो मैं हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, कोई कुछ भी तरह से मैं दुखी ना हूँ, लेकिन क्या है दुखी के बदले क्या है कि जो भी मोहिनी दीदी ने कहा कि समर्पण मन, बाबा की उपस्थिति को लाना अपने मन में और या दादी जी को अपने मन में उस समय पर। और उससे मुझे सोचा कि निरंतर कि ये सही है, यही अच्छा है, जो हुआ वो अच्छा है, तो उनको एक और पार्ट बजाना है, उनको आगे जाना है। तो वही जैसे कि मोहिनी दीदी ने कहा कि सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ और भी अच्छा होगा, तो हम उस पर सहमत हैं। तो बहुत अच्छे छोटे-छोटे हमारी आज सेवा की एक मीटिंग थी और उसमें एक संकल्प था कि एक प्रोग्राम हो दृष्टि के आधार पर। और तो हम थोड़ा से हमें जो फ्लेवर मिला आज मोहिनी दीदी हमें लेके जाएंगी अगला कदम कि हम सेवा कर पाए सिर्फ अपनी उपस्थिति, रूहानी स्थिति और दृष्टि द्वारा। तो हम देखते हैं कि वो कैसे आता है। तो मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया गया, तो हम हो सकता है हमारी दूसरी रूहान होए, लेकिन हो सकता है अब दूसरी चीजें होंगी। ठीक है, धन्यवाद एरिक भाई, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। धन्यवाद इस सरप्राइज के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा खुश होता हूँ जब मैं अपने कंबाइंड फॉर्म में होता हूँ, डबल एरिक, 2 एरिक। तो हम जैसे कि हम मर्ज हो गए हैं, समा गए हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा एरिक कौन सा भाई एरिक भाई है। तो डबल एरिक, डबल फॉर्नर, डबल एरिक। बहुत अच्छी मौका है, आपका स्वागत है। ओम शांति, धन्यवाद। Om Shanti. Thank you very much. ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों एरिक भाई में अव्यक्त पुण्य 1969 से 50 million-fold fortune and blessings. पदम गुणा भाग्य और वरदान। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर दिखाना, प्रत्यक्ष करना। यह है 9 मई 1972 की मुरली। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, बाप दादा बोले, जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को
सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। जिसे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्तिधाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है? सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों मुहाफिक कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। भक्तों को कहते हो ना भक्त ठगत है, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही होना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मनमत से काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। जन्म जन्म के संस्कारोवश हो जाते हो। ओम शांति। अच्छा, बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। You children do not cheat in some cases like the Bhagats. Do you? You say about the Bhagats that they are cheats. So you also do not become cheat, do you? If you consider yourself whatever is yours to be mine and use that, then you are a cheat, are you not? To say one thing and do something else, what is this known as? To say that the body, mind, and wealth are all yours, since it is yours, then how can you have a right to them? If you do not have a right to them, how can you use them for a task according to the dictates of your own mind? If you waste any treasure of your thoughts, time, breath, wealth of knowledge, or even your physical body, according to the dictates of your own mind, then are you not a cheat? You become influenced by the sanskars of many birds. Om Shanti.